नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी कक्षा में। महात्मा गांधी पाठ हमने पढ़ा है और सविस्तार से उसका विवरण भी सुना है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर विधि। चलिए बच्चों, चलेंगे अभ्यास की ओर। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? उत्तर, सारे देश ने गांधी जी को राष्ट्रपिता माना। प्रश्न नंबर 2, भारत किसके प्रयत्न से आज़ाद हुआ? उत्तर, भारत गांधी जी के प्रयत्न से आज़ाद हुआ। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी किसकी मूर्ति थे? उत्तर, गांधी जी सत्य और तपस्या की मूर्ति थे। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी का स्वभाव कैसा था? उत्तर, गांधी जी का स्वभाव शर्मीले स्वभाव के थे। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? उत्तर, स्कूल के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल आए। चलिए अब हम चलेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए इस विधि की ओर। पहला प्रश्न, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, गांधी जी श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर श्रवण कुमार जैसे बनने के लिए निश्चय किया। हरिश्चंद्र नाटक देखकर सच्चाई का पालन करने को सीख लिया। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी की सत्याप्रियता कहाँ से शुरू हुई, कैसे? उत्तर, गांधी जी की सत्यप्रियता बचपन से ही शुरू हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारी 5 शब्द लिखवाए थे। केटल शब्द का वर्तनी गलत लिखे थे, फिर भी वे चोरी का रास्ता नहीं अपनाए। प्रश्न नंबर 3, पिता से गांधी जी के क्षमा मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। उत्तर, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। इसे चुकाने के लिए भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट दिए थे। इस घटना की क्षमा मांगने के लिए वे अपने पिताजी से पत्र लिखकर क्षमा मांगते हैं। अब हम चलेंगे दूसरी गति की ओर। अनुरूप शब्द लिखिए। श्रवण पितृभक्ति, हरिश्चंद्र सच्चाई। दूसरा, माफी क्षमा, दंड सजा। तीसरा, तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज, गांधी जी राष्ट्रपिता। सच्चाई सम्मान, चोरी अपमान। अब हम चलेंगे दूसरी गति की ओर। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। पिता माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। अब हम चलेंगे बहुवचन शब्द लिखिए। मूर्ति मूर्तियाँ, इशारा इशारे, हिज्जा हिज्जे, गलती गलतियाँ, लड़का लड़के। अब हम चलेंगे विलोम शब्द विधि की ओर। आज़ाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा। ये थे विलोम शब्द। अब हम चलेंगे नेक्स्ट विधि की ओर। सही शब्द पहचान कर लिखा गया है। पुरुष यानी आदमी, बुद्धू यानी मूर्ख, कर्ज यानी ऋण, सोना यानी स्वर्ण, आंसू यानी अश्रु। अब हम चलेंगे प्रेरणार्थक शब्द लिखिए। क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रहा है यहाँ पे। आप सब लोग देख सकते हैं।
चलना का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द है चलवाना। प्रथम में आता है आना और द्वितीय में आता है वाना। लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक है लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है लिखवाना। करना, कराना, करवाना। बनना, बनाना, बनवाना। चुकना, चुकाना, चुकवाना। अब हम चलेंगे दूसरी गति की ओर। सही अर्थ वाले वाक्य बनाइए। पहला प्रश्न, महान पुरुष गांधी थे महात्मा। अब हम इसे सही अर्थ वाला वाक्य बनाएंगे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। वे नहीं कभी बोले झूठ। अब हम इसे सार्थक वाक्य बनाएंगे। वे कभी झूठ नहीं बोले। तीसरा प्रश्न, गया माना बुद्ध को मोहन। सार्थक शब्द है मोहन को बुद्धू माना गया। चौथा प्रश्न, सोची मांगने बात की से पिता माफी। सार्थक शब्द, पिता से माफी मांगने की बात सोची। अब हम चलेंगे लास्ट विधि की ओर। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। इसे हम कन्नड़ में पढ़ेंगे। ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। दूसरा प्रश्न, बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मिले स्वभाव के थे। कन्नड़ में पढ़ेंगे। ಬಾಲಕ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ करमचंद गांधी ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು। तीसरा, सच्चाई का पालन करना चाहिए। कन्नड़ में पढ़ेंगे। सत्यವನ್ನು पालने ಮಾಡಬೇಕು। चौथा प्रश्न, गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था। कन्नड़ में पढ़ेंगे। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹೋದರ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು। पांचवा प्रश्न, गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। कन्नड़ में पढ़ेंगे। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರು। ये था हमारा प्रश्नोत्तर विधि। अब हम चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।